हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास आपको लेकर 8वीं का फुल आपका आंसर की जो एग्ज़ाम दोस्तों आपका हुआ है 10 मार्च के बच्चों, आपका उसी क्लास 8 का बच्चों फुल आपका आंसर की लेकर आए। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दोस्तों इस पर समझिए क्या कि बच्चों आपका ये है। आपका देखिए क्या है कि आपका ये झारखंड बच्चों जीएससी आपका ठीक क्लास आपका 8 बच्चों जो एग्जामिनेशन 25 बच्चों ठीक है। तो 25 का एक क्वेश्चन पेपर बच्चों आपका ये ठीक है। आपका एक गणित हो जाएगा बच्चों, फिर विज्ञान समाज दोस्तों इसमें करने वाले हैं गणित का फुल आपका आंसर की बच्चों ठीक है। दोस्तों आपका ये वाला है पेपर आपका 2 बच्चों ठीक, जिसमें हम लोग करेंगे गणित का फुल आपका आंसर की बच्चों, जिसमें क्वेश्चन टोटल आपका रहेगा 50 क्वेश्चन बच्चों ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। 200 प्रश्न के पहले से क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है बच्चों ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है +1, ऑप्शन बी आपका है -1, ऑप्शन आपका सी है 0, ऑप्शन डी है 10 बच्चों ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना सी बच्चों का हो जाएगा सिंपली बच्चों ऑप्शन नंबर सी 0 बच्चों ठीक है। 200 प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बच्चों ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए बच्चों 2 हो जाएगा ठीक है। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है बच्चों ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा सही बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है 2/3 दोस्तों हो जाएगा सिंपली इसका सही बच्चों इसका आंसर दोस्तों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन योज्य तत्समक है बच्चों ठीक है। तो फाइनली बच्चों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 0 बच्चों हम लोग को योज्य तत्समक है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपका है 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा बच्चों ठीक है। दोस्तों फाइनली हम लोग देखिए 3 और 3 कटिंग कर देंगे -5 कटिंग, तो फाइनली इसका आंसर ऑप्शन में बी आपका 1 दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि 5/9 ± 8/9 का मान क्या होगा बच्चों ठीक है। दोस्तों फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगा देना है ए बच्चों आपको सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा -1/3 दोस्तों सिंपली इसका सही दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 7 समझिए क्या बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी बच्चों ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अनंत बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट प्रश्न किया 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि 11/24 प्लस आपका ये ब्रैकेट है खाली जगह बच्चों ठीक है बराबर -1/6 में रिक्त स्थान में होगा बच्चों ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों -5/8 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि 0.03 गुना 0.3 का गुणनफल होगा बच्चों ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 0.09 दोस्तों आपको सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि संख्या 0 है बच्चों ठीक है। सिंपली बच्चों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही, ना धनात्मक ना ऋणात्मक बच्चों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 11 समझिए क्या बोल रहा है कि 31.36 का वर्गमूल होगा बच्चों ठीक है। तो सिंपली इसका सही बच्चों आपका आंसर बात करें बच्चों, तो फाइनली इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका जैसे ये हो जाएगा आपका कौन सा 11 का सो ठीक है। तो सिंपली का सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी बच्चों ठीक है। 5.6 आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों कॉपी इसको नोट कीजिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 12 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है बच्चों ठीक है। दोस्तों तो ये बच्चों आपको ये लास्ट में आपका 6 है, आपका सम है, विषम है, ये विषम। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषम दोस्तों ठीक है। 100 हो जाएगा आपका 69 बच्चों ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि आपका ये बच्चों है वर्गमूल 676 का मान होगा बच्चों ठीक है। तो सिंपली इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का 26 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि 256/441 का वर्गमूल होगा बच्चों ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों सिंपली सही होगा आपका 16/21 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 15 समझिए क्या बोल रहा है कि 24 स्क्वायर का मान कितना होगा बच्चों ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 576 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 16 समझिए क्या बोल रहा है कि
एक पाइथागोरस त्रिक होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें पाइथागोरस त्रिक बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 5, 12 आपका 13 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 17 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये है वर्गमूल 196 गुना 16 का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का 56 दोस्तों हो जाएगा, 56 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 18 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि संख्या 11 का घन होगा बच्चों, ठीक है। तो आपका 11 का सिंपली घन बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 1331 बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 729 किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपका ये है वर्गमूल दोस्तों, ठीक है। वर्गमूल 729 किसके बराबर है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आपका 9 दोस्तों हो जाएगा सिंपली सही। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 20 समझिए क्या बोल रहा है कि 27,000 का घनमूल क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका घनमूल बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 30 बच्चों हो जाएगा, 30 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 21 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली पूर्ण घन संख्या बच्चों आपका 263 बच्चों का नहीं होगा पूर्ण घन संख्या बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न के 22 समझिए क्या बोल रहा है कि 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका ये 5 का बच्चों सिंपली आपका इकाई अंक घन का 5 ही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 23 समझिए क्या बोल रहा है कि ए एम प्लस गुना ए एन बराबर से क्या होगा। तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ए एम प्लस एन दोस्तों आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न के 24 समझिए क्या बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 5 का पावर -3 का सही मान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1/125 बच्चों, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 25 समझिए क्या बोल रहा है कि -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों ये -5 इसको लोग क्या से बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको घातांक बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 26 समझिए क्या बोल रहा है कि 14 का स्क्वायर गुना 15 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों की आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपका होता है फार्मूला 2n दोस्तों, ठीक है। तो 2 को गुना करेंगे सिंपली 14 से फाइनली हम लोग तो 28 हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा सो, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 27 समझिए क्या बोल रहा है कि x के पावर 0 का मान होगा बच्चों, ठीक है। इसका मान सिंपली बच्चों को होता है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा पहला 1 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 28 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होगा बच्चों, ठीक है। इसका संख्यात्मक मान सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका 1 दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न के 29 समझिए क्या बोल रहा है कि रामानुज कौन है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका ये हो जाएगा गणित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गणित बच्चों, ठीक है। ऑप्शन देखिए नेक्स्ट आगे प्रश्न के 30 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर तो ए सी का मान होगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन लगा देना सिंपली बच्चों, इसमें सही आपका बी बच्चों हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न 31 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a के पावर b आपका भागा b के पावर a का मान होगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों इसका पूरा आपको सोल्यूशन कर लीजिएगा, इसका सिंपली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपको हो जाएगा यहाँ पर 2 बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 32 समझिए क्या बोल रहा है कि 0.005 का मानक रूप है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका मानक रूप अगर बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों 5 गुना 10 के पावर -3 बच्चों आपका हो जाएगा ये मानक रूप दोस्तों, ठीक है। प्रश्न के 33 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 8 गुना 10 के पावर -3 का सामान्य रूप है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली आपका सामान्य रूप बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों 0.008 आपका बच्चों हो जाएगा सामान्य रूप दोस्तों, ठीक है। प्रश्न के 34 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आधी संख्या आपको 72x आपका यह 9 से विभाज्य है तो x का मान है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली x का मान बच्चों हो जाएगा आपका ये कितना होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपको 9 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 35 समझिए क्या बोल रहा है कि आदि 2 हो गया, x-3 बराबर 1 है तो x का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो x का मान सिंपली आपको कितना बच्चों हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 4 बच्चों हो जाएगा x का मान दोस्तों इसमें, ठीक। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। प्रश्न के यहाँ पर 36 समझिए क्या बोल रहा है कि ये आपका है 3 फिर 2 है फिर b बच्चों, ठीक है। सिंपली प्लस साइन आपको सिंपली इसका ऑप्शन में से अच्छा रही है और b का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 9 और 7 बच्चों, ठीक है। 9 और 7 बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपका 37 समझिए क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन लगा देना आपका डी बच्चों का सिंपली सही होगा 100A + 10B + C बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न कि आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि l बराबर 2 और m बराबर 3 तो l² + m² का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 13 बच्चों, ठीक है। 13 दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 39 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा x² + x माइनस आपका 5 बच्चों, ठीक है। प्रश्न के यहाँ पर 40 समझिए क्या बोल रहा है कि 92² - 8² का सही मान है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए बच्चों, हो जाएगा आपका 8400, इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। प्रश्न आपका 41 समझिए क्या बोल रहा है कि 15 + x/2 बराबर 29 का हल होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका x बराबर 28 आपका बच्चों इसका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न की आपका 42 समझिए क्या बोल रहा है कि a + b आपका a - b का गुणनफल होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा देना है a² - b² बच्चों आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 43 समझिए क्या बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका 16, 17, 18 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 44 समझिए क्या बोल रहा है कि x का चौथाई का y% का मान होगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका xy/400 बच्चों आपका हो जाएगा सर, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की 45 समझिए क्या बोल रहा है कि x के आधे का y% का मान क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका xy/200 बच्चों आपका ये हो जाता है दोस्तों। प्रश्न के 46 समझिए क्या बोल रहा है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका 50 रुपया बच्चों आपका ये हो जाता है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं 47 समझिए क्या बोल रहा है कि चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध आपका है बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली संबंध बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सीधा समानुपात बच्चों का ये हो जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। प्रश्न की 48 समझिए क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होता है बच्चों, ठीक है। तो सम्मुख कोण सिंपली आपको होता है बराबर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही होगा बराबर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दोस्तों कि आयलर सूत्र f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों से बात करें बच्चों तो फाइनली आपको जो दोस्तों है सो इसमें बी नंबर का v बराबर बिंदुओं की संख्या बच्चों को ये नहीं बच्चों होता है सो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न के 50 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका वर्ग चिन्ह बच्चों होगा आपका ये 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा देना सिंपली इसका सही बच्चों। दोस्तों इस वीडियो हम लोग 4 कर चुके हैं आंसर की बच्चों। गणित का जो क्लास 8 का था बच्चों एग्जाम हुआ था 11 मार्च को बच्चों, ठीक है। तो सॉरी 10 मार्च को थोड़ी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार।